क्या हाँ, सो जनरली वी सी दैट एनमैट के बारे में बोला जाता है दैट इज एन एग्जाम विच इज कंपेरेटिवली इजियर देन कैट, बट आई फील द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन कैट वर्सेस एनमैट, ये डिफिकल्टीज अलग हैं, ना कि ऊपर और नीचे है। ठीक है, द थिंग दैट आई वांट टू क्लियर इज व्हेन यू टॉक अबाउट कैट, वहां पे इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जैसे पिछले साल हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट थी, फॉर एग्जाम्पल दिया को ले लेते, तो दिया के कैट का परसेंटाइल था 97.89, पर यही अगर दिया एनमैट देने गई तो उसका स्कोर आया 242, विच इज अ ओके स्कोर व्हेन यू टॉक अबाउट एनमैट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यश पटेल की, यश पटेल अगेन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, हिज कैट स्कोर वाज 99.97, but his NMAT score was only 242, which is again a very okayish kind of score given that NMIMS cutoff is around 237 that year. Similarly, we have got n number of examples. Now, if I talk about a vice versa example, अगर आप मेरी बात करेंगे, I have a consistency of scoring 95 to 97 percentile each year in CAT. But when you talk about NMAT, my average score is 250, or I would say 255 plus on an average. So what I'm trying to say here is, when you talk about CAT or when you talk about NMAT, the kind of difficulty, strategy or mindset that you have to apply is different. सो डोंट स्टार्ट थिंकिंग कि भाई जो कैट दे रहा है वो इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो एनमैट दे रहा है वो कम इंटेलिजेंट है, सी मैट के बच्चे एनमैट लिखते हैं, ये सब हवाई बातें होती है। वरना मैं आपको कैट के थ्रू ऐसे हजारों कॉलेज बता सकता हूँ जिनका कट ऑफ बहुत ही कम है। ठीक है, और एनमैट के थ्रू ऐसे कॉलेजेस बता सकते हैं जहां पे 15 प्लस का एवरेज प्लेसमेंट है, जिसका हम डिस्कशन आज करने ही वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो व्हाट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो पहले एक बार उसकी मैं ब्रीफ दे देता हूं आपको। So these are few pointers that I'll be discussing. First, we'll be discussing NMAT exam and its pattern, right? What the NMAT exam is all about, right? उसके एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे CAT is not a computer adaptive test or a question adaptive test, but NMAT is, right? What is its pattern? How many questions are asked? उसके अंदर कितनी उसकी टाइम लिमिट होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से आपको पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर्स आपके एस चैप्टर्स है, कौन से बैकअप है, कौन से क्लोज कॉल है, कौन से डू नॉट डू वाले चैप्टर्स हैं, सो दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द कॉलेजेस जो एनमैट के थ्रू अप्लाई होते हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन हो, ये नहीं आंख बंद करके सब प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव स्कोर्ड अ 280 प्लस इन एनमैट एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर एनमैट विदाउट इवन स्टडिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर। अब इसमें ये क्वेश्चन आना नहीं सर आप फैकल्टी हो आप कर लेते हो, पर मैं आपको बता रहा हूं कितने भी बच्चे जिन्होंने एनमैट के थ्रू एनएमआईएमएस एस किया है, मैं आपको एलुमनाई का नंबर भी दूंगा, आप उनसे बात करेंगे वो बताएंगे कि जितना मेहनत आप कैट में करते हो उतनी स्ट्रैटेजी और अप्रोच आपको एनमैट में रखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज चलती है उसको बोला जाता है क्विक विट। क्विक विट का मतलब है कितने समझदारी से, कितने मजे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये एनमैट में डिटरमाइन करेगा सक्सेस। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ का क्विक डिस्कशन करेंगे। टॉप 10 कॉलेजेस एनमैट के थ्रू क्या हैं, उनके एवरेज प्लेसमेंट कितने हैं, उसका एक हम डिस्कशन कर लेंगे। एंड याद रखिएगा, एवरेज पैकेज हो सकता है किसी कॉलेज का 10 से 12 लाख, बट इफ द फीस चार्ज इज 2 lakhs, ठीक है, नॉट पर एनम बट फॉर द इंटायर ईयर आई वुड से, 2 years, आई एम सॉरी, अगर 2 लाख की फीस पे आपको 12 लाख का प्लेसमेंट मिल रहा है, आई वुड से दिस इज अ प्रिटी डिसेंट कॉलेज टू गो विद। ओके, सो एक्चुअली जिस कॉलेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका नाम है यूबीएस चंडीगढ़। Okay, so such colleges do accept NMAT as well. And then finally, I'll give you alumni contact and results so that you understand उन बच्चों से आप जब बात करेंगे कि उनका रिजल्ट क्या था और उनने कैसे प्रिपरेशन किया था, you could discuss it with them as well. So let us start with the first thing. Now, before I start, if there is any specific question that you want me to address, और वो इन 5 चीजों में नहीं मैंने कवर किया, तो आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिए। I'll have a look at the question and we'll address it towards the end of the discussion. ठीक है? Okay, let us start. So, NMAT is an exam that is conducted by GMAC. GMAC का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। ये वही बॉडी है जो GMAT कंडक्ट करवाती। अब ध्यान से समझिएगा, GMAT और NMAT का तरीका सेम है। तरीका क्या होता है, इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे। कौन से सेक्शन के साथ स्टार्ट करना है वो आप डिसाइड करेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेक्शन वाइज स्टूडेंट डिसाइड करता है।
अनलेस इन कैट जहां पे आपको पहले ही वर्बल करना पड़ेगा, सेकंड एलआर ही करना पड़ेगा, थर्ड क्वांट ही करना पड़ेगा, यहां पे आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मतलब सेक्शन का ऑर्डर आप डिसाइड करते हैं। तो जैसे ही आप टेस्ट चालू करेंगे, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट क्वांट, देन वीए, देन एलआर, और जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। देखो, इस तरीके से सोचो कि अगर तुम क्वांट में बहुत अच्छे हो, कैट के अंदर, ठीक है, और अगर तुम्हें क्वांट से स्टार्ट करने का एक मौका मिलता, तो कितना कॉन्फिडेंस हाई होता है। एट द सेम टाइम आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर सकते हो। एक और अच्छी चीज जो एनमैट में होती है कि अगर आपका टेस्ट पहले खत्म हो जाता है, यू कुड लीव। फॉर एग्जाम्पल, 52 मिनट्स का आपका क्वांट का सेक्शन है। इन केस यू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 40 मिनट्स, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द टाइमर टू डाई आउट। तुम्हें ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि टाइमर पे 12 मिनट खत्म होंगे तो अगला सेक्शन चालू होगा। आप ओके बटन को प्रेस करेंगे, आपका नेक्स्ट सेक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपने पहले सिलेक्ट किया होगा। तो इससे क्या होता है, आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ रहा होता है ना, कंटिन्यूस स्ट्रेन पड़ रहा होता है, वो बच जाता है। भाई 40 मिनट में मेरा सेक्शन हो गया, 12 मिनट खाली बैठने से अच्छा है कि सर आगे बढ़ जाता। सो टू गुड थिंग्स इन एनमैट जो आपकी स्ट्रैटेजी में बहुत मदद करेगी इज फर्स्ट योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। ये जीमैट में भी होता है, ठीक है। फर्स्ट इज योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ये स्टूडेंट डिसाइड करता है। एंड सेक्शन टाइम लिमिट नहीं होती। सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती मतलब यू डोंट हैव टू वेट। हर सेक्शन का टाइम डिफाइंड है, पर आपको वो टाइम खत्म होने का वेट नहीं करना। आपका सेक्शन हो गया, आप आगे बढ़ जाइए। नाउ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनमैट एग्जाम के बारे में, दो चीजें हमने डिस्कस की है। देखिए, सबसे पहले ऑर्डर तुम डिसाइड करोगे इन तीनों का। अगर आपका पहले खत्म हो जाता है, आप पेपर छोड़ के जा सकते हो। मैं हमेशा एनमैट 90 मिनट में खत्म करता हूं। 2 घंटे का पेपर है, मैं 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 35 में खत्म करके भाग जाता हूं। तीसरा, व्हेन यू टॉक अबाउट एनमैट, इट्स अ अडेप्टिव टेस्ट। ध्यान से समझिएगा, अडेप्टिव टेस्ट होता क्या है। इसी से सारा गेम और स्ट्रैटेजी बनता है। अडेप्टिव टेस्ट का मतलब है, अगर आप एक क्वेश्चन को सही करोगे तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपका अगला क्वेश्चन डिटरमाइन होगा। दैट मीन्स, इस तरीके का एक ग्राफ है जिसके अंदर लो, मीडियम एंड हाई डिफिकल्टी के क्वेश्चंस डिफाइंड है। अगर तो आप क्वेश्चन सही करते जा रहे हो तो आपका ग्राफ ऊपर जाते जाएगा, जहां आपने गलत किया वो फ्लैट होते जाएगा, और गलत किया ये नीचे जाते जाएगा। और तीसरे ग्राफ पे, मतलब तीसरे एक्सिस पे, आपके मार्क्स डिफाइंड है कि लो वाले को अगर 40 देना है, फिर 50, फिर 60, फिर 70, तो कौन सा इंसान कहां पे लाई करता है। ये इस तरीके की गेम। और सबके ग्राफ, सबके क्वेश्चन, सबके मार्क्स अलग होंगे। इसका मतलब पर क्वेश्चन मार्किंग स्कीम नहीं है। बट द एल्गोरिदम सेज, अगर आप 3 क्वेश्चन बैक टू बैक गलत करते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन बैक टू बैक गलत करते हैं, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाना चालू हो जाता है। मतलब नेगेटिव मार्किंग की रेट बढ़ जाती है। नेगेटिव मार्किंग तो मिलता है, बट रेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? पहली गलती करी तो ये फ्लैट होगा, दूसरी गलती करी फ्लैट होगा, तीसरी गलती करी अभी नीचे जाना चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं अडेप्टिव टेस्ट। सो इसलिए बोला जाता है, अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एनमैट में और आपको पता है कि आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन गलत किया है या लो कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट किया है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको राइट करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टेक केयर ऑफ, कि बैक टू बैक 3 के बंच में मैं गलती नहीं कर रहा। ओके, सो व्हाट इज अडेप्टिव टेस्ट? इफ यू आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस राइट, और याद रखिए, देखिए, अडेप्टिव टेस्ट मतलब गेम बहुत आसानी से चालू होगी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लो से चालू होगा। तो अगर 36 क्वेश्चन हर सेक्शन में है, तो पहले 15 क्वेश्चन सबके आसान होंगे। ध्यान से समझिए, पहले 36 में से 12 से 15 क्वेश्चन तो मोर और लेस इजी कैटेगरी वाले होंगे, सब प्यार से कर लेंगे। दिक्कत यहां से आती है, यहां से दो बच्चे बनेंगे, एक जो इजी के अंदर ही फंस गए, एक जो मीडियम में चले गए। अब जो मीडियम में चले गए, या तो वो और आगे हार्ड में जाएंगे, या तो वो मीडियम में ही लटक जाएंगे। जो बंदा अभी इजी में लटका है, या तो वो मीडियम में जाएगा, या तो वो फिर इजी में लटक जाएगा। पर याद रखना, जो बंदा पहले 12-15 के अंदर ही 3-3 की गलतियां करते जा रहा है, उसके 36 क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो कभी डिफिकल्ट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आपके पास इस ग्राफ पे लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आप गलती करते रहे करते रहे करते रहे, तो एक टाइम के बाद जैसे ही 36 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग में जो मार्क्स होंगे वो आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। इसलिए एनमैट के अंदर, कोई भी अडेप्टिव टेस्ट के अंदर,
पहले 12 क्वेश्चन गलत करना पाप होगा, स्पेशली एनमैट में पहले 12 क्वेश्चन गलत करना आपके लिए पाप होगा। ठीक है, मतलब पहले 12 में से अगर आप 3-3 क्वेश्चन गलत करते जा रहे हैं तो आप फिर एनएमआईएमएस मुंबई के ड्रीम्स थोड़े हल्के ही हो गए आपके, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत करने पे पेनल्टी ज्यादा जोर की लगती है। आप कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर मेरे को आपका ट्रस्ट जीतना है और मैं इजी में ही गलती करते जा रहा हूं, तो आप मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देंगे इजी वाले, ताकि आप मेरे को नेक्स्ट लेवल मीडियम पे डालो। पर मेरे पास टोटल क्वेश्चन तो 36 ही हैं, तो जब तक मैं आपका ट्रस्ट जीतूंगा हो सकता है मैं मीडियम में ही फंस जाऊं। ओके, सो दिस वाज द पेपर पैटर्न ऑफ एनमैट। अब ऐसा कुछ भी अडेप्टिव टेस्ट जैसा माहौल कैट के अंदर नहीं होता। सो व्हाट हैव वी लर्नड अबाउट एनमैट? क्विकली विल जस्ट रिकैपिटलाइज। फर्स्ट, नो क्वेश्चन बेस्ड मार्किंग, आपकी क्वेश्चन बेस्ड मार्किंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट अडेप्टिव है। आप एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन देख सकते हो, वो क्वेश्चन अटेंड करने के बाद ही दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड मार्किंग नहीं होती, जैसे कैट में +3 -1 होता है, इसमें नहीं होता। थर्ड, ऑर्डर आप डिसाइड करोगे सेक्शन का। सो दीज 3 थिंग्स रियली हेल्प यू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी। भाई अगर वर्बल में अच्छा हूं तो चलो पहले वर्बल कर लेते हैं, पहले एलआर अच्छा तो एलआर कर लेते, क्वांट अच्छा तो क्वांट कर लेते। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सेक्शनल टाइम लिमिट्स जो हमें दी गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शनल टाइम लिमिट दी गई है, पर अगर आप चाहो तो पहले सबमिट कर सकते हो। There are 36 questions and there are 52 minutes. Okay. So if you see, you can give 1.5 minutes per question. In a way, you can give 1.5 minutes per question. इसका मतलब क्वांट एनमैट का सबसे डिफिकल्ट सेक्शन माना गया है, क्योंकि लास्ट 3 साल से इसके कट ऑफ सबसे कम आते हैं। मैं आपको चैप्टर्स भी बताऊंगा, बट याद रखना क्वांट सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। ठीक है, सो उस हिसाब से ये डिफिकल्ट सेक्शन आता है, पर इसमें 1.5 मिनट पर क्वेश्चन मिलता है। ओके, वर्बल इफ यू सी देर आर 28 मिनट्स फॉर ओनली 36 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कैट वालों की सारी स्ट्रैटेजी हिल जाती है, क्योंकि कैट में हमें क्या करना होता है भाई, अगर 85 परसेंटाइल आना है 24 मार्क के लिए 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो हाई एक्यूरेसी के साथ, आगे 85 परसेंटाइल। यहाँ पे आपके पास 1 मिनट भी नहीं है पर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आरसी नहीं ग्रामर डोमिनेट करता है। और ग्रामर का क्वेश्चन जीके जैसा होता है, यहां तो आता है यहां तो नहीं आता है, बीच का कुछ सेक्शन नहीं है कि भाई मेरे को आता है नहीं आता, आई एम नॉट श्योर, यू नो इट और यू डू नॉट नो। ठीक है, एंड लास्ट इज एलआर। पर याद रखिएगा, ये एलआर कैट के एलआर से बहुत अलग है, बहुत मतलब 360 डिग्री का फर्क है। इसमें वो अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, केसलेट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं आता, एब्सोल्युटली नो। क्या आता है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन ये जान के चलिए कि इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम आपका क्वांट में जाएगा। ठीक है, देन द सेकंड इज एलआर एंड द फास्टेस्ट सेक्शन हैज टू बी वर्बल। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सिलेबस। आता क्या है एक्चुअली में इन चैप्टर्स के अंदर, इसको समझते हैं। अगर आप एनमैट के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैंने आपका पूरा सिलेबस 4 भाग में डिवाइड किया, ए, बी, सी और डी। ए को बोला जाएगा एस चैप्टर्स, मतलब ये तो आपको पढ़ के जाने ही है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंड गुड एफर्ट्स से आपका ये मतलब सेक्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छे अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालिए और साथ में अच्छे से पढ़िए, काम हो जाएगा। एस, बैकअप, क्लोज कॉल। क्लोज कॉल मतलब देखो ऐसे चैप्टर्स जिसके बारे में मैं भी नहीं बोल सकता, मैं पेपर सेटर हूं नहीं। ठीक है, सो आई कैन जस्ट टेल यू प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो लास्ट में भी 3-4 साल से नहीं आ रहे, चांसेस है एक आधा अचानक से अपीयर हो जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एंड लास्ट को बोल रहा हूं मैं, डू नॉट डू। डू नॉट डू मतलब 110% एनमैट ने बोल दिया भाई ये तो मत ही करो, सो ये चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो विदाउट एनी टेंशन। सो इस चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम। ये वाले पक्के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, मॉडर्न मैथ्स। मॉडर्न मैथ्स के 2 चैप्टर्स के नाम कौन से होते हैं? टीएनसी, प्रोबेबिलिटी। इजीली यू कैन एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चंस, इजीली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इजीली। और एरिथमेटिक के अंदर टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टीएसडी, सब मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ना भी हो तो 17 to 18 क्वेश्चंस तो सिर्फ ये 3 चैप्टर्स के। तो अगर आप एल्जेब्रा से डरते हैं, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आता, देन मे बी दिस इज द एग्जाम फॉर यू। ओके,
नेक्स्ट, जब आप वर्बल की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था वर्बल ग्रामर डोमिनेटेड है, तो इसका मतलब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशन, देन मे बी कंजंक्शंस, मॉडिफायर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर, ये सब आपके ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं। ये चैप्टर्स आप पढ़ के चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूं कम से कम एरर डिटेक्शन के नाम पे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। और वोकैबुलरी मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड, होमोफोन्स, किसकी स्पेलिंग सही है किसकी स्पेलिंग गलत है, इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज 50% ऑफ द सिलेबस। वीए का 50% ग्रामर और वोकैबुलरी से आएगा। इसके अंदर सिर्फ एक आरसी आता है एनमैट में, ओनली वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट टू विद 3 और 4 क्वेश्चन एट मैक्स। तो अगर आपको आरसी से बहुत डर लगता है, सर रीडिंग में बहुत टाइम जा रहा है, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो आप ग्रामर और वोकैबुलरी पढ़ लीजिए, क्योंकि रूल बेस्ड है ना, तो आपका पूरा वीए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंजमेंट, वर्बल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट। जैसे एनमैट के 36 एलआर के क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के फिक्स्ड हैं लास्ट 3 साल से, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। वर्बल रीजनिंग का मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, फिर आपका अजम्पशन के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट, ये सब आप मिला लीजिए, इसके क्वेश्चन आएंगे कम से कम 4 से 5। और अरेंजमेंट्स का एक सेट आएगा, अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक, और इसके होंगे 4 से 5 क्वेश्चन। तो these 3 chapters constitute of 50% of NMAT LR. That means आपके जो ग्रुपिंग और सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें टेंशन होती है कैट में, वो कुछ भी नहीं आता। कैट के सारे टेंस्ड वाले चैप्टर्स, एस चैप्टर्स एनमैट में नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, किसी को इसमें डाउट है प्लीज पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। Anyone has any doubt in this, please ask. Okay, let's move to the next one. आपको ये पीपीटी, ये रिकॉर्डिंग, दोनों की दोनों चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज बैकअप चैप्टर्स। बैकअप देखो क्या होता है, एलजेब्रा मैंने यहाँ लिखा है, पर एलजेब्रा में सिर्फ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ के जाओगे ना तो काम हो जाएगा। आपको सब कुछ लॉग, सर्ज इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स, एपी, जीपी, जीएम, एचएम कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लो, इट शुड बी मोर देन इनफ। और डीआई का एक सेट आएगा पक्का 4 क्वेश्चन का। अब वो होगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब पाई चार्ट प्लस ग्राफ, या फिर टेबल्स प्लस पाई चार्ट। इसका एक कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट आएगा, और वो बात पक्की है। तो अगर आपको डीआई से बहुत डर लगता है, तो पहले तो आप नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक, ये निपटा दो, और मॉडर्न मैथ्स। फिर टाइम बचता है तो आप डीआई के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब देखो, आप क्वेश्चन तो खुद नहीं सिलेक्ट कर सकते, मैं प्रिपरेशन के लिए कह रहा हूं। आपको करना हो तो पहले वो 3 चैप्टर निपटाइए, फिर डीआई सॉल्व करना चालू करिए। अच्छा, वर्बल एबिलिटी में द बेस्ट पार्ट इज, एज आई सेड, आरसी एक ही आएगा। तो अगर आपको करना है तो आरसी की प्रैक्टिस बहुत ही मिनिमम आप करिए, एनमैट के लिए ज्यादा आरसी की प्रैक्टिस मत करिए। आरसी विल नॉट हेल्प यू इन एनमैट। देयर इज ओनली वन आरसी विथ मीडियम लेंथ, मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एंड ओनली 4 क्वेश्चन, पक्के 4 ही क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और आगे तो 2 सेट आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब 6 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने की चांसेस। दैट मीन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेक्स अ बैक सीट इन एनमैट। सो जितने भी कैट इंटेंसिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, गलत फहमी में मत चले जाना, वरना मार्क्स नहीं आएंगे और वही कन्वेंशनल अप्रोच हो जाएगा। भाई अगले साल आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि भाई इस फलान इंसान के कैट में 97 थे पर एनमैट में 230 थे। ओके, एंड नेक्स्ट इज सीरीज एंड कोडिंग एंड डीकोडिंग। इसके भी 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, एस वो वाले चैप्टर्स थे जिन सबके 8-8 क्वेश्चन है, बैकअप वो वाले हैं जिनके 4-4 क्वेश्चन है, क्लोज कॉल वाले 2 वाले होंगे कि भाई 2-2 क्वेश्चन ईच आएंगे, और डेड वाले आएंगे ही नहीं। So anyone who is explaining you NMAT syllabus can give you a surety of 70% of the syllabus. 20-25% ना हमेशा वेवर होता है, किसी का ज्यादा आ गया, किसी का कम आ गया, बट वही चैप्टर्स आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स आर बैकअप के बाद क्लोज कॉल, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वर्बल एबिलिटी में पैराजंबल, कैट में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं आता। क्लोज कॉल आया आया, नहीं आया नहीं आया, मतलब हार्डली एक क्वेश्चन का मेरे को उम्मीद है, एक क्वेश्चन।
और ये एपीजीपी वाले जैसे मैंने चैप्टर्स बताए थे ना आपको, लिख लो। एपीजीपी हो गया, उसके अलावा लॉग हो गया, उसके अलावा सर्ज इंडाइसेस हो गया, है ना। देन देर आर डिफिकल्ट इक्वेशन सॉल्विंग, मैक्सिमा मिनिमा हो गया। ये सब नहीं आता, और आ भी गया तो हार्डली एक क्वेश्चन आएगा 36 में से, हार्डली। कीप योर एंटायर फोकस ऑन एरिथमेटिक प्लस नंबर सिस्टम प्लस मॉडर्न मैथ। आपका काम यही 3 चैप्टर्स करवा के देंगे। एनमैट के लिए कह रहा हूं मैं फिर से आप। इम्प्लिसिट स्टेटमेंट क्रिटिकल रीजनिंग का एक चैप्टर है, कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाए। कॉज एंड इफेक्ट इम्प्लिसिट स्टेटमेंट साथ में ही आते हैं जनरली। और सिलोजिज्म वो वेन डायग्राम वाला चैप्टर है, इस तरीके से जो आप वेन डायग्राम्स बनाते हैं, इसका आएगा 2 क्वेश्चन मान के चलिए आप। ठीक है, देर आर गुड चांसेस कि ये आ जाए, बट क्लोज कॉल है। इन इन तीनों में से कोई एक आएगा, ऐसा होता है। और किसी के पेपर में कॉज इफेक्ट ज्यादा आ गया, किसी में सिलॉग ज्यादा आ गया, किसी में इम्प्लिसिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज चैप्टर्स जो 200% नहीं आने वाले, उनको तो मत ही करना वरना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्वांट के कोई भी ज्योमेट्री का चैप्टर नहीं आएगा, ये एनमैट के सिलेबस में लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एनमैट में ज्योमेट्री नहीं पूछा जाता, प्लीज ज्योमेट्री मत पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे हमारी बुक में भी दिए हुए हैं, वो कैट इंटेंसिव है ना कि एनमैट इंटेंसिव। ऑब्जेक्टिव वोकैबुलरी या पैरासम्बरी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो छोटे पैराग्राफ को सॉल्व करना, लॉन्ग आरसी को पढ़ना, ये सब काम नहीं करना है। मीडियोकर आरसी आएगा, 4 क्वेश्चन आएंगे, गेम ओवर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन केसलेट गेम्स टूर्नामेंट्स, बिग नो नो। तो जिनको बहुत ज्यादा कैट इंटेंसिव चैप्टर्स में इशू है, वो तो बच गए। एनमैट उनको तो बचा लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। The next discussion is of good score. Now, before I move to good score, are there any questions that I should address? Please post your questions in chat box. If you are having any question regarding cutoff or anything to do with syllabus, सिलेबस में कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं मैं रिविजिट करूं, या आपका अपना क्वेश्चन है सर इस चैप्टर के बारे में आपने नहीं बताया, आई एम गिविंग यू 30 seconds, थिंक अबाउट इट एंड पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स। तब तक ये पीपीटी में रन कर रहा हूं, एक बार चैप्टर्स के नाम देख सकते हैं इफ यू वांट। ओके, आई गेस एवरीवन इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। गुड स्कोर कितना होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया 108 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, एक अलग ही एल्गोरिदम रन होता है अडेप्टिव टेस्ट का, ये पता लगाना नियर टू इम्पॉसिबल है कितना राइट हुआ है कितना रॉन्ग हुआ है। पर 108 क्वेश्चन की टोटल मार्क्स होते हैं 360, हर सेक्शन 120 मार्क का होता है। पर कोई भी सेक्शन का पर क्वेश्चन स्कोर नहीं निकाल सकते आप। ये नहीं कर सकते भाई भाई 36 क्वेश्चन है 120 मार्क है तो एवरेज कितना आ रहा है, नो। अडेप्टिव टेस्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के हो सकते हैं मार्क्स ज्यादा हो, इजी क्वेश्चंस में पेनल्टी ज्यादा लगे, वो गेम आपको नहीं पता। बट व्हाट यू शुड नो इज व्हाट इज अ गुड स्कोर। अ गुड स्कोर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ टुगेदर। आपके ओवरऑल में 250 प्लस आ रहे हैं, पर क्वांट में अगर आपके सिर्फ 60 मार्क है, कोई एनएमआईएमएस आपको कॉल नहीं करने वाला। इंदौर, हैदराबाद, नवी मुंबई, कुछ भी ले लो आप। यस, यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चंस। आपको एनमैट में हर क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है। गुड दैट ही आस्क्ड। कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अब आप वो सही करिए गलत करिए वो आपका कॉल है, पर 3 के बर्स्ट में गलत मत करना, पेनल्टी हाई लग जाती। नाउ एज आई वाज सेइंग, गुड स्कोर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शनल एंड ओवरऑल स्कोर। आपको सेक्शनल भी क्लियर करना है, ओवरऑल भी क्लियर करना है। अभी जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, ये लास्ट ईयर एनएमआईएमएस मुंबई के हिसाब से गुड स्कोर बता रहा हूं, क्योंकि अगर एनमैट दिया और एनएमआईएमएस मुंबई को टारगेट नहीं दिया तो कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज द बेस्ट कॉलेज दैट यू कैन गेट इन दैट केस। क्वांट में 75 प्लस विल गिव यू अ श्योर शॉट कॉल, सेक्शनल नहीं फंसेगा तुम्हारा अगर 75 प्लस आ गए 120 में से। वर्बल क्योंकि बहुत आसान होता है, ट्रस्ट मी, सिर्फ ग्रामर आता है, आरसी भी नहीं आता, पैरा जंबल भी शायद आता है, तो ग्रामर आप सिर्फ पढ़ के चले जाओ तो भी 120 में से 80 प्लस इज अ श्योर शॉट गुड कॉल।
एंड एलआर में 75 प्लस, क्योंकि कन्वेंशनल एलआर तो आता ही नहीं, गेम्स एंड टूर्नामेंट जो टाइम वेस्टिंग चीजें होती हैं वो तो आती ही नहीं है. सो इफ यू स्कोर दीज स्कोर्स, आई एम प्रिटी श्योर विद अ 250 प्लस यू आर गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम NMIMS मुंबई. नाउ व्हेन आई से कॉल, दैट मींस आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा. देखो कन्वर्ट आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है, पर आपको NMIMS के राउंड 1 में मतलब एग्जाम और उसके कट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात की गारंटी है. और अगर आपको NMIMS मुंबई ने कॉल किया है तो इंदौर, हैदराबाद, नवी मुंबई एंड बैंगलोर 200% कॉल करेंगे ही. If a student has a call from NMIMS Mumbai, he will have a call from the rest of the 4 branches. Will there be any classes related to the topic which are dissimilar than CAT? Yes, absolutely. जैसे हमारी एक क्लास हुई थी हर्षित, उनका नाम था CNS रीजनिंग. CNS रीजनिंग की आपकी क्लास होगी, ठीक है. CNS रीजनिंग में CMAT, NMAT और SNAP, सिर्फ इनके रीजनिंग के टॉपिक्स कवर होते हैं. ओके, सो सिमिलरली आपके दूसरे टॉपिक्स भी कवर होंगे ओनली फॉर NMAT. ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू. नाउ दिस इज अ गुड स्कोर, ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे, मैं आपको सही बता रहा हूं, मोर देन 50% ऑफ द किड्स, जैसे मैं आपको अपने 2022 के कन्वर्ट्स बताऊं, 2022 में आई गेस मेरे NMAT का स्कोर 257 के आसपास का था. उस साल 25 बच्चे NMIMS मुंबई में गए थे, ठीक है. 25 स्टूडेंट्स ऑफ माइन वेंट टू NMIMS मुंबई, बट द नंबर ऑफ कॉल्स दैट वी हैड वर 40 प्लस. 40 प्लस का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो तुम? ऐसे 15 बच्चे या 15 से ज्यादा बच्चे जिनका NM का कॉल था वो कन्वर्ट नहीं कर पाए. अब मैं तुम्हें उसका कारण बताता हूं. इंटरव्यू नहीं था उसका कारण. उसका कारण ये था कि अगर कट ऑफ 237 है और आप 245 या 248 ला रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि NMAT का वेटेज आपके एडमिशन में 70% होता है. अब इस साल चेंज हो जाए तो पता नहीं, लास्ट ईयर 70% था. और बाकी का 30%, जिसमें से 5-7% आपका ग्रेड का स्कोर होता है, बाकी का 30% इंटरव्यू होता है. तो अगर दो लोग उठा लो, एक 258, एक 274, दोनों के इंटरव्यू सेम लेवल के गए थे, बताओ किसका सिलेक्शन होगा? 110% विल बी द 274 किड. सो कहने का मतलब कट ऑफ से मिनिमम मिनिमम 15 मार्क ऊपर लाना. तो इफ द कट ऑफ इज 235, then you don't have to ask me, a safe score is 250 plus. If the cutoff is 240, a safe score is 255. Because converting 15 मार्क के गैप में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है यार. मतलब 238 पे बहुत रेयरली मैंने देखा किसी का NMIMS मुंबई कन्वर्ट हुआ है, एटलीस्ट फ्रॉम सूरत. इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंटरव्यू स्किल्स कितनी भी एक्सेप्शनल हो, पर ये गैप 15 मार्क का तो आपको रखना ही पड़ेगा. So you cannot expect the cutoff to be 235, and at 238 you will easily convert NMIMS Mumbai. That is a very remote shot. आपका इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही फिनोमिनल चले जाए तो पता नहीं. और गिवन की NMIMS मुंबई की अब सीट्स बढ़ के 750 हो गई हैं, तो देखो कॉल्स कितने आएंगे सोचो ना. अगर एक सीट के लिए 5 बच्चों को भी बुलाया जाता है, लेट अस अज्यूम, तो ना भी हो तो 3,500 के ऊपर तो यही कॉल्स हो गए. 3,500 बच्चों का इंटरव्यू अगर एक मंथ में भी कंप्लीट करना है, जस्ट अंडरस्टैंड कितने पैनल्स रन होंगे. एक इंटरव्यू 8 से 10 मिनट चलता है, वो भी मैक्सिमम मैक्सिमम. वरना मैंने दिया जैन का इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म होते हुए देखा है. वो अंदर गई, उसने कुछ कॉल किया था 11:37 को, और 11:46 और 11:47 शी कॉल्ड मी कि सर मेरा तो इंटरव्यू हो गया. 7 मिनट्स एंड 8 मिनट सर, ये हो गया, कुछ पूछा ही नहीं. बिकॉज दे रन इट वेरी क्विकली. 30% वेटेज है उसका. सो गुड स्कोर लाना ज्यादा जरूरी है. इंटरव्यू में अगर प्लस माइनस हो जाए चलता है. कैट में उल्टा है. 97 के बाद भी चांसेस है कि इंटरव्यू का वेटेज इतना ज्यादा होगा कि आप कन्वर्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू. एनमैट में ऐसा नहीं होगा. अगर आपके 264 आ गए तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपका NMIMS मुंबई बोलता है ना, इंटरव्यू में आप कुछ ज्यादा ही खराब कराए तो आपको निकाल दिया. नाउ अदर देन NMIMS गुड स्कोर क्या होता है वो भी मैं बता दूं. NMIMS अकेला कॉलेज नहीं है, देखो समझो. NMIMS इज अ गुड कॉलेज, वरना NMIMS के अलावा भी ऐसे कॉलेज है जो NMIMS की काफी ब्रांचेस से अच्छे हैं. जैसे NMIMS इंदौर. इंदौर का कट ऑफ पिछले साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 209 मार्क के आसपास का था. इससे 10 टाइम्स बेटर विल बी तापनी इन माय ओपिनियन. फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए तापनी विल बी वे बेटर, जिसका कट ऑफ था 225 से 230. उससे बेटर ये NMIMS से बेटर SDA बोकनी होगा इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, जिसका कट ऑफ था 230, जिसपे स्कॉलरशिप भी मिलती है.
सो कहने का मतलब सिर्फ एनएमआईएमएस अकेला कॉलेज नहीं है, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड स्कोर? अ गुड ओवरऑल स्कोर मींस 230 प्लस अदर देन एनएमआईएमएस इज अ गुड स्कोर। इस पे आपको मोर और लेस सबके कॉल्स आ जाएंगे, एटलीस्ट जो कॉलेजेस में डिस्कस करूंगा। और सेक्शनल 75 प्लस हो तो बहुत ही बढ़िया। और 75 प्लस में आपको बता रहा हूं ना, एलआर और वर्बल में लाना आसान है, प्रॉब्लम सिर्फ क्वांट में होती, क्योंकि बच्चा वही कैट के कन्वेंशनल अप्रोच से जाता है। 20 क्वेश्चन है, मयंक सर बोलते रहते हैं कि 5 क्वेश्चन भी करो तो बहुत है, और वो 5 क्वेश्चन जितनी कछुए की स्पीड पे करते हैं। अच्छा, लास्ट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, अच्छी बात हो गई, एनमैट में क्वेश्चन लेफ्ट अगर छूट गया पेपर इज इक्वल टू क्वेश्चन रॉन्ग। याद रखना, एग्जाम से ज्यादा चालाकी मत करना। तुमने बोला देखो सर 36 क्वेश्चन है, मैंने 19 क्वेश्चन एकदम सही किए, फिर मैंने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो होगा क्या सर? आपके दिमाग में आएगा सर मेरा ग्राफ यूं जा रहा है और यहीं जाके अड़ जाएगा, फिर मेरे मार्क्स आ जाएंगे। बेटा अगर जो 17 क्वेश्चन छूटे हैं ना, तो 3-3 के बर्स्ट में वो आपको सीधा नीचे गिराएगा। सो अ क्वेश्चन लेफ्ट इज इक्वल टू अ क्वेश्चन रॉन्ग। तो क्वेश्चन छोड़ने का भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? So, as I was saying, a good score is 230 plus and a sectional score is 75 plus. ठीक है, तो कछुए की स्पीड से तो इसमें आप अटेंड नहीं कर सकते हो। 1.5 मिनट में आपको क्वांट का एक एवरेज क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। Now let's go to the next discussion. The next discussion is very interesting. Top 10 colleges through NMAT. सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करूंगा, प्लीज सुन लेना। बार बार ये डिस्कशन करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है। सी, एनएमआईएमएस की सारी ब्रांचेस के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मुंबई हैज अ गुड एक्सपोजर इन इंटर्नशिप बट द आरओआई इज पुअर, एंड आई विल नॉट यू नो शाई अवे फ्रॉम सेइंग कि आरओआई पुअर है ना। कोई बच्चा उठा के एनएमआईएमएस वाले से ही पूछ लो, वही बोल देगा भाई सही बोल रहा है आदमी। क्यों? क्योंकि एनएमआईएमएस की ट्यूशन फीस मिला के ही सब 25 लाख रुपए है। उसके ऊपर अगर मुंबई में जाऊं तो 5 से 7 लाख रुपए का मेरा खाना पीना 2 साल का बेयर मिनिमम, दैट कम्स 32 to 35 lakhs फॉर माई एमबीए। ना प्लीज अंडरस्टैंड, एक एवरेज बंदा पूरा लोन लेके जाता है। अगर तो देखो 50% आप अपने पॉकेट से पे कर रहे हो ना, देन इट इज अ विन विन सिचुएशन। पिछले साल मेरे पास एक ऐसा बच्चा था जो बोला था सर मैं तो पूरा अपनी जेब से पे करने वाला हूं। अगर आप पूरी फीस अपनी जेब से पे करने वाले हैं ना, तो हर कॉलेज अच्छा है, भले वो कितना भी महंगा हो। इफ यू कैन अफोर्ड इट, इट्स द बेस्ट कॉलेज। जस्ट अ सेकेंड। बट कंसिडरिंग भाई वी आर फ्रॉम इंडिया, सब एक बहुत ही नॉर्मल हाउस होल्ड से आते हैं, तो आरओआई इसलिए पुअर है क्योंकि बैच साइज 750 बच्चों का हो गया है, और सबको अभी 25-27 लाख का प्लेसमेंट देना पॉसिबल नहीं है, तो इट हैज ड्रॉप्ड डाउन टू 20-22 लाख। एनएमआईएमएस मुंबई की पैकेजेस अब गिरते जा रहे हैं, तो बिकॉज आरओआई पुअर है, तो मैं इसको फर्स्ट शॉट में तो रेकमेंड नहीं करता। मतलब करता भी हो तो देख के देखो, इफ यू कैन फाइनेंशियली अफोर्ड देन देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ यू कैन टेक द रिस्क देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ यू आर टैलेंटेड नो प्रॉब्लम। बट इन केस एनी ऑफ दैट इज, मतलब बोलते हैं ना बैच साइज को देख के आप समझ जाओ यार, 750 बहुत बड़ा बैच साइज होता है, इतना तो आई एम बैंगलोर का भी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, बैंगलोर इज रादर बेटर मेरे उम्मीद में, ठीक है? डिसेंट आरओआई है, बैच साइज नॉर्मल है, जितनी फीस है उतना ही प्लेसमेंट है, ठीक है? गुड एक्सपोजर ऑफ इंटर्नशिप बिकॉज बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी, वहां पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बेटर है, और डिसेंट आरओआई इसलिए क्योंकि इसका पैकेज बढ़ता ही जा रहा है। एवरी ईयर द पैकेज इज एट अ राइज। जहां पे मुंबई का गिर रहा है वहां पे बैंगलोर का बढ़ रहा है। सो इफ आई वर यू, ठीक है, आई वुड श्योरली कंसिडर एनएमआईएमएस बैंगलोर एज वेल। अब नवी मुंबई में सिर्फ एक ही चीज है, थोड़ा सा आरओआई बिलो पार है और बैच साइज यूज है, तो अनलेस यू आर इन अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन, आई वुडंट सजेस्ट नवी मुंबई। फिर और दूसरे कॉलेजेस हम उनको ट्राई कर लो, क्योंकि देखो नवी मुंबई तुम्हें मिल जाएगा 215 220 पे, चलो 220 मान के चलो, 215 जाने, तो 220 में तो मेरे को और कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है? सो ट्राई कंसिडरिंग अदर ब्रांड्स। दिस इज नॉट लाइक सिम्बायोसिस कि भाई एसआईबीएम पुणे हो या एससीएम एचआरडी हो, है तो दोनों पुणे के ही ना। तो इसको ऐसा मत सोचना एनएमआईएमएस मुंबई हो या नवी मुंबई हो, है तो दोनों मुंबई के ही ना, नो, ठीक है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आरओआई अगर आपका वन ऑफ द कंसिडरिंग फैक्टर्स है, तो नवी मुंबई और मुंबई थोड़ा सोच समझ के जाना। बैंगलोर इज अ विन विन सिचुएशन इन माय ओपिनियन, एंड इट इज ऑन नंबर्स एज वेल। हैदराबाद एंड इंदौर आर ग्रोइंग। इंदौर का 2021 का प्लेसमेंट 9 से 10 लाख का था, 22 में 12 लाख का हुआ, 23 में ये आई गेस 13.5 हो गया है, एंड अभी जो 24 का प्लेसमेंट होने वाला है, प्राची से मेरी बात हुई है, इसे समवेयर अराउंड 14
14 or 15. So consistently it's on a rise. In that case, I would suggest Indore. बैंगलोर शुड बी योर फर्स्ट चॉइस. मतलब देखो मुंबई तो बेस्ट ही है, बट वही आरओआई का इशू आता है. बैंगलोर का पैकेज 16.5 लाख का है. 16.5 to 17 lakhs का एवरेज प्लेसमेंट. ठीक है. नवी मुंबई का वही 12 से 13 लाख, बस की फीस थोड़ी ज्यादा है कंसिडरिंग मुंबई. एंड लास्ट, फीस भी उतनी है, बरा ना 1:1 है. 1:1 बैंगलोर में 20 lakhs के आसपास की आपकी फीस लगेगी और 17.5 to 20 का उसका मीडियन पैकेज मिलेगा आपको. हैदराबाद और इंदौर में भी वही है. इंदौर तो एकदम नया ब्रांच है उनका. ठीक है. सो इंदौर के अंदर आप मान के चलिए आपकी फीस 15 to 16 lakhs की है और ऑलमोस्ट उतना ही प्लेसमेंट है. तो 1:1 इज अ डिसेंट नंबर. पर अगर 1 रुपए के सामने आधा रुपए मिल रहा है तो देखो चेक डिस्काउंट करने वाली बात होगी. मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं व्हाई इट इज अ पुअर चॉइस. पुअर इन द सेंस इट इज अ सेकेंडरी चॉइस. इट्स अ बैकअप कॉलेज. इट्स नॉट योर प्राइमरी कॉलेज. So this is all about NMIMS के branches. If I have to rate them, I'll rate this as A. Maybe in Mumbai as B, considering क्योंकि उसका exposure बहुत ही अच्छा है फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए. इंदौर as C, नवी मुंबई as D, and हैदराबाद as E. क्योंकि हैदराबाद के वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट एंड एवरेज प्लेसमेंट है उसका भी. देखो ना, सिर्फ 11 लाख का प्लेसमेंट है. अब 11 lakhs तो फिर बच्चे को कहीं भी मिल जाए तो फिर हैदराबाद सिटी ना स्टार्टअप है ना कुछ है, तो जाके कोई मतलब नहीं बैठ रहा. ठीक है. सो दिस इज माय रेटिंग ऑफ NMIMS कॉलेजेस. ओके. देयर इज ओनली वन कॉलेज इन NMIMS जिसकी फीस 30 lakhs प्लस जाएगी, वो है मुंबई. बैंगलोर इज अराउंड 17-20. नवी मुंबई इज अराउंड 20-25. हैदराबाद इज अराउंड 16 एंड सो इज इंदौर. ये आपकी फीस हो गई. ठीक है. एवरेज प्लेसमेंट मुंबई का 22 मान के चलो. बैंगलोर का सेम 17. नवी मुंबई का 14 हार्डली. हैदराबाद का 11 एंड इंदौर का भी 14. इसलिए इंदौर इज ऑन अ राइज. Indore is nice. Mumbai is obviously one of the best colleges, and Bangalore, I really like it. Okay. Now let's go to colleges that are non-NM colleges, जो NM से भी अच्छे आपको placements दे सकते हैं. सबसे पहला तापनी. तापनी is really known for its finance and marketing. ठीक है. फाइनेंस एंड मार्केटिंग BFSI सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, वेल्थ मैनेजर बनना चाहते हैं, एनालिस्ट बनना चाहते हैं, इट्स अ रियली गुड कॉलेज. एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 15 lakhs एंड फीस इज ऑल्सो अराउंड 12 to 15 lakhs. क्यों 12 to 15? आप कौन सा हॉस्टल सिलेक्ट करते हैं, देखो उससे भी आपकी फीस हिलती है. भाई अगर आपने लिया ट्रिपल शेयरिंग का विदाउट एसी तो सबसे सस्ता. ट्रिपल शेयरिंग विद एसी थोड़ा महंगा. डबल शेयरिंग विदाउट एसी, डबल शेयरिंग विद एसी, सिंगल शेयरिंग विद एसी सबसे महंगा. सो वो आप पे भी डिपेंड करता है. और लाख 1.5 लाख का तो मिनिमम फर्क 1 साल का आ जाता है. ओके. प्रोफाइल रिक्रूटमेंट हाईएस्ट होती है कोर मार्केटिंग रोल्स की. कैसे? ब्रांड मैनेजर बनना है आपको. ठीक है. या फिर अगर आपको यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल्स, कि यू वांट टू बिकम द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ मे बी जोमैटो. ठीक है. या फिर अगर आपको डेलॉइट PwC में जाना है फॉर कन्वेंशनल वेल्थ मैनेजर रोल्स, then Tapni is a very good college. And if you see, the cutoff is as good as NMIMS Mumbai, because the placements and ROI is as good as NMIMS Mumbai. और इसका बैच साइज भी छोटा है. छोटा इन द सेंस इट इज विद इन 400. 400 से कम बच्चा पड़ेगा कैंपस पे. ओके. There is a good question in the chat box. How do we prepare for grammar? Siddharth, just give me 2 to 3 minutes. I'll address the answer as well. जैसे एक बार क्विकली हम कॉलेज का डिस्कशन कर लेते हैं. Okay, so as I talk about Tapni, I'm sure you must have realized मैं तापनी को रेट करता हूं as good as NM Bangalore. ठीक है. तो अगर आपके कोई भी सेक्शन फंस जाता है एनमैट में, समझो तुम्हारा एक सेक्शन क्वांट फंस गया, ठीक है, पर आपका ओवरऑल 240 प्लस है, देन यू शुड ट्राई फॉर तापनी एंड दैट इज फॉर श्योर. याद रख लेना, अगर कोई एक सेक्शन तुम्हारा फंस जाता है, ठीक है, बट आपका ओवरऑल 240 क्रॉस कर जाता है, देन ट्राई तापनी. इसका एवरेज प्लेसमेंट एक कैप के IIM जितना है ना. कैप IIM जैसा है. बोध गया उठा लो, सिरमौर उठा लो, कोई भी उठा लो तुम, विशाखापट्टनम, तिरुचुपल्ली, 15, 16, 17 के आसपास के सबके एवरेज है. मतलब एवरेज प्लेसमेंट तापनी का भी उतना ही जा रहा है. ओके. नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलेज. द नेक्स्ट कॉलेज इज ExaMB, बट उसका सिर्फ HR प्रोग्राम है. ExaMB इज इन ओडिशा, भुवनेश्वर के अंदर है, बट ये HR एस्पिरेंट्स के लिए. HR के टॉप 3 कॉलेजेस, ExaLRI, MDI एंड TIS ऑब्वियसली. फिर उसके बाद आपका HR आ जाता है ये IIM त्रिची का HR प्रोग्राम, IIM इंदौर का HR प्रोग्राम. मतलब HR के जो जितने कॉलेजेस है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है. फिर आपको HR में मिलता है ExaMB फॉर श्योर. आई गेस दिस शुड बी इनफ.
These are the good colleges for HR, the ones that are really known for HR. Okay, अच्छा, आई एम रांची, माय बैड, आई एम रांची का एचआर बहुत फेमस है आईएम्स के अंदर. सो दीज आर फ्यू कॉलेजेस दैट यू कैन अप्लाई. तो उसमें एक एग्जाम भी आता है जो एनमैट लेता है. इनमें से कोई भी और एनमैट नहीं लेता, सिर्फ एग्जाम भी लेता है, पर उसका कट ऑफ 220 ऊपर का है विथ नो सेक्शनल कट ऑफ. पर इट इज ओनली फॉर एमबीए इन एचआर. अगर आप एमबीए इन एचआर के एस्पिरेंट हैं तो ही जाना. ठीक है. और वेरी नाइस डिसेंट ऑप्शन, मतलब आपका एवरेज प्लेसमेंट ना भी हो तो इफ आई एम राइट 13 lakhs पर एनम का है. और इसकी फीस आपकी बैठेगी अराउंड 16 to 17 lakhs फॉर योर इंटायर एमबी. सो इट्स अ 1:1 वाला रेशियो एंड आई कंसिडर इट एज गुड एज आई एम इन अरे NMIMS इंदौर. ओके, व्हाट इज देयर इन द चैट बॉक्स? बैंगलोर, एग्जाम भी ओडिशा. जस्ट अ सेकेंड, आई गेस. Yeah, Harshit, you have written something in the chat box, Bangalore. What do you mean by that? हर्षित, आवाज आ रही है? अच्छा, ओके, फाइन एनफ, बाय मिस्टेक, नॉट अ प्रॉब्लम. सो आई गेस एग्जाम भी एचआर इज एज गुड एज NMIMS इंदौर. देखो, इसको हम बैंगलोर से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने तापनी को कन्वर्ट किया, इट इज इन कर्नाटका. एंड यू नो द वे एस्पिरेंट्स थिंक, राइट? ओडिशा के अंदर क्या ही अपॉर्चुनिटीज होंगी, है ना? एंड सी, इट इज ट्रू एज वेल. ओडिशा इज नॉट अ कॉर्पोरेट सिटी, इट इज मोर ऑफ अ बीच सिटी एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग इन इंडिया. तो उस हिसाब से भी इसको अगर टीयर 2 में रखा जाए एज अ सिटी, तो कर्नाटका को बैंगलोर से कंपेयर किया जा सकता है. इंदौर तो भले बेस्ट है, बट NMIMS के ब्रांड के हिसाब से बता रहा हूँ. हैदराबाद मान लो चलो, बट हैदराबाद से तो बेटर ही लगता है मेरे को एग्जाम. ठीक है. सो इंदौर और हैदराबाद के बीच में आता है कहीं ओडिशा एग्जाम बी का. और ये कोर प्रोग्राम नहीं है. एग्जाम बी के कोर प्रोग्राम का एवरेज प्लेसमेंट 22 लाख के ऊपर का है. ये एचआर प्रोग्राम है, 12 से 13 भी नहीं, 14 लाख के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट तो मिल ही जाता है. सो कोर एचआर एस्पिरेंट्स, दिस इज द कॉलेज दैट यू शुड बी आइंग. नेक्स्ट, ग्रेट लेक्स. ग्रेट लेक्स चेन्नई इज एवरेज, बट इट इज नॉट फॉर बीकॉम बीबीए वाली जनता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसका नाम है बिजनेस एनालिटिक्स. तो बिजनेस एनालिटिक्स में घुसने से पहले सोच लेना, क्योंकि मेरा एक भाई उसमें चला गया था एंड ही वाज अ बीबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस. दो ही गॉट अ प्लेसमेंट ऑफ 16 lakhs पर एनम, पर उसका ऑलरेडी 2 years का डेलॉइट का एक्सपीरियंस था. सोचो, ये बंदा डेलॉइट का एक्सपीरियंस, सिम्बायोसिस से बीबीए किया हुआ है, और ज्वाइन करने से प्लेसमेंट उसका 9 से 10 लाख का था. तो भले उसको 16 लाख का प्लेसमेंट मिला, पर उसका 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल भी तो लग गया. सो उसका ये मानना था कि इंजीनियर्स की जो प्लेसमेंट होती है, इंजीनियर्स और पीपल विद बैकग्राउंड ऑफ टेक, उनका प्लेसमेंट जाता है 20+. सो इफ यू आर अ पर्सन जो नीश एमबीए करना चाहता है बिजनेस एनालिटिक्स में, तो उसको 110% ग्रेट लेक्स अप्लाई करना चाहिए. भले फिर तुम कॉमर्स से हो या नहीं हो, पर अगर तुम अपना फ्यूचर बिजनेस एनालिटिक्स में देखते हो, फिर तो अप्लाई करो. 20+ का एवरेज पक्का है. गुड ROI, हाँ, 1:1 का ROI है, तो आराम से तुम्हें सब कवर हो जाएगा. पर अगर आप कॉमर्स वाले हो, तुम्हें बिजनेस एनालिटिक्स से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो कोर एमबीए सोच के मत घुस जाना, फंस जाओगे. ओके. कट ऑफ इज अराउंड 230+, नो सेक्शनल. कोई एक सेक्शन खराब भी हो जाता है, कोई डर नहीं है. 230+ बस आपको लाना पड़ेगा. ग्रेट लेक्स इज रादर बेटर देन आई वुड से NMIMS बैंगलोर. बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नया कैंपस है और बहुत ही सॉलिड इंफ्रा है. ओके, नेक्स्ट, केजे सुमाया. केजे सुमाया इज इन मुंबई. ठीक है. हेरिटेज वैल्यू बहुत सॉलिड है. सुमाया विहार ना भी हो तो 25 साल पुराना ब्रांड है, 25 से 30 साल पुराना ब्रांड है. ठीक है. इजी बैकअप ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि उसका बैच साइज बहुत बड़ा है. जिसका बैच साइज बड़ा होता है ना, उसकी सबसे बढ़िया बात क्या होती है, उसके कट ऑफ लो होते हैं. तो इसका कट ऑफ कितना है? 220 के आसपास है. अब अगर आपका समझो 225 आया, तो आपका दिमाग क्या स्पिन मारेगा, यार NMIMS इंदौर चले जाऊं या केजे सुमाया? तो आई गिव यू द आंसर. If you are stuck between KJ Somaya and NMIMS Indore, just ask two things. First, who is going to pay the fees? अगर तुम्हारे जेब से माता पिता पे कर रहे हैं तो जाने दो, बिकॉज मतलब फिर केजे ले लो. अगर फीस आप अपनी जेब से दे रहे हो, बिकॉज केजे की फीस ही 21 लाख रुपए, और एवरेज प्लेसमेंट 11 लाख के, 11 या 12 लाख का ही है. बैच साइज 500+ का है, तो भीड़ लगती है मुझे तो. बट अगर आप प्योरली लोन लेने वाले हो, तो आंख बंद करके NMIMS इंदौर चले जाना. केजे सोया में 21-22 लाख. देखो, कोई भी मुंबई के कॉलेज की फीस ज्यादा क्यों है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सबको समझ आता है मुंबई एज अ सिटी फाइनेंशियल कैपिटल है, कम जगह है एंड ऑल दैट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी केजे सोमाया के कंपैरिजन में फिर एनएमआईएमएस इंदौर में शायद ही हो, ठीक है। बट कंसिडरिंग अ बिलो पार आरओआई, I'm leaving it up to you. It's a good college, it's a very good college, but then I am really not sure how people would be accepting it with such an ROI. मैं नहीं करता इसलिए मैं बोल देता हूं, okay? But if you are considering core marketing, you should consider KJ Somaya for sure. Okay, next college, SDA Bocconi, very good college, है ना, recently highlight में आया है. It is known for international business. SDA Bocconi actually इटली का ब्रांड है. ये मुंबई में लोकेटेड है, पवई इलाके में, आईआईटी बॉम्बे के पास, है ना. डिसेंट आरओआई है, 17 लाख का प्लेसमेंट दे रहा है इंटरनेशनल बिजनेस के एमबीए में, ठीक है. और उससे भी अच्छा आपका एक सेमेस्टर मिलान में होगा. 1 सेमेस्टर इज इन मिलान, पर इसका एक्सपेंस मैंने इंक्लूड नहीं किया है. 1:1 नहीं रहता. फिर देखो, इमर्शन होता ना तो कम से कम 25 लाख के ऊपर का खर्चा जाता है. मतलब योर ओवरऑल फीस विल गो बियॉन्ड 25 इफ यू चूज इमर्शन, और एल्स इट इज अराउंड 17 के आसपास. बट 7-8 लाख रुपए आपके एक सेमेस्टर, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मिलान में जाएंगे. देयर इट इज स्पेंट. एंड मेजॉरिटी ऑफ द रोल्स ऑफर्ड आर इधर फॉर फाइनेंस एंड कंसल्टिंग. इंटरनेशनल बिजनेस का कॉलेज है, फाइनेंस एंड कंसल्टिंग मेन है. 16.5 का एवरेज प्लेसमेंट, मतलब मीडियन प्लेसमेंट है, एंड कट ऑफ 220 प्लस. सो इफ यू आर एन एंथुजियास्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, आपके पास 3 बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं. सबसे पहले सिम्बाइसिस, फिर एमडीआई, और फिर एसडीए बॉकनी. ये तीनों के इंटरनेशनल बिजनेस बहुत फेमस है. सिम्बाइसिस के ब्रांड का नाम है SIIB. एमडीआई गुड़गांव का भी आईबी बहुत फेमस है, और एसडीए बॉकनी का भी फेमस है, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंस है और मुंबई है विद अ डिसेंट आरओआई, ठीक है. तो आपको मजा आएगा. बस इसका इंफ्रा थोड़ा ओके ओके, मतलब इट्स नॉट लाइक NMIMS, इट्स ओके, बट इट्स फाइन ना. सी, यू आर नॉट गोइंग देयर टू लिव फॉर एवर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे तो एकदम लास्ट में आता है. अगर तुम इंफ्रा की बात करो ना, तो एक बार DFS, DSE और FMS, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना. ये 3 कॉलेजेस का, DFS दिल्ली, DSE दिल्ली और FMS दिल्ली, इनकी देख. DFS की एवरेज फीस है 35,000, एवरेज प्लेसमेंट है 20 लाख, कैट के थ्रू मिलता है. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की फीस है 35,000, एवरेज प्लेसमेंट है 11 लाख. FMS की फीस है 1,80,000, एवरेज प्लेसमेंट है 32 लाख. अब मुझे कोई बोले कि भाई साहब इसमें तो आपको कुटिया में रहना पड़ेगा, झोपड़े के अंदर, और 2 साल निकाल लें, तो मैं तो निकाल लूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट नॉट एवरीवन मस्ट बी कंफर्टेबल विद दैट, ओके. सो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. Internship opportunity or project in SDA is one of the best, Dev. Take my word, when you talk about internship opportunity at SDA, it is one of the best. See, because they are, it is a branch of SDA Bocconi Italy, और वो फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग में 4th पे आता है आज भी, SDA Bocconi फाइनेंस में. तो एक कॉलेज के हेरिटेज वैल्यू बहुत सॉलिड मिलता है. जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. वॉर्टन दुनिया का बेस्ट MBA कॉलेज है. वॉर्टन दुनिया का बेस्ट MBA कॉलेज है, और उसने फाइनेंस किया हुआ है, या उसकी फैकल्टी, या उसका सपोर्ट, या उसका जेनेसिस ISB हैदराबाद. ISB हैदराबाद का जेनेसिस वॉर्टन से हुआ है. तो अब ISB हैदराबाद के साथ अगर वॉर्टन का नाम एसोसिएट होता है, देन ISB हैदराबाद, अगर आपको ना पता हो, इट इज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर MBA ओवर IIM अहमदाबाद. सो दैट वे जो ब्रांड को सपोर्ट मिलता है वो सॉलिड है, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अपने आप सॉलिड हो जाती है. इट इज अनलाइक कि भाई NMIMS इंदौर को NMIMS मुंबई का ब्रांड सपोर्ट चाहिए, और NMIMS मुंबई का ब्रांड नेम गया तो इंदौर का भी हिल जाता है. ऐसा नहीं होता, ठीक है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज यूपी. अच्छा, ये जो टाइप के कॉलेजेस में आप एक साथ लिख रहा हूं ना, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है. तो ऐसा समझ लो कि 3 बहनें हैं, अंजू, मंजू और संजू. 5'11" की हाइट है, और सारी BA पास हैं. अब किनको नौकरी देनी है भाई, किसी को भी दे. ये मेरे से मत पूछो, नहीं सर संजू में S लिखा है तो भाई मंजू मैम लिखा है, आई डोंट केयर. सो यू आर टेलिंग मी सर एनी डिफरेंस बिटवीन IBS हैदराबाद और PDPU गांधीनगर? यस, देयर इज अ डिफरेंस, एक हैदराबाद में एक गांधीनगर में. और एल्स व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज कॉलेजेस? दे हैव अ डिसेंट ROI. जैसे PDPU की अगर आप बात करते हो तो 7 से 8 लाख की फीस है, और एवरेज प्लेसमेंट भी आपका 8 से 10 लाख का है, डिसेंट ROI. IBS हैदराबाद आराम से 12 से 14 लाख की फीस बैठेगी, और उतना ही आपका एवरेज प्लेसमेंट बैठेगा. जिंदल ग्लोबल स्कूल इज द सेम. UPS देहरादून इज ऑल्सो द सेम. आपकी फीस होगी अराउंड 6 to 7 lakhs, और एवरेज प्लेसमेंट 7 to 8 lakhs. सो इट इज कंप्लीटली ऑन यू व्हेन यू टॉक अबाउट दीज कॉलेजेस. बट याद रखना, फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए जाने जाते हैं. कोई भी HR और ऑपरेशंस का कॉलेज नहीं है एनमैट के थ्रू. सिर्फ एक ही HR का है, EXAMB.
उसके लिए भी तुम्हें 220 प्लस तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा। ओके, और ये जितने बैकअप्स मैंने यहां लिखे हैं इसके लिए आपको 215 ले आओ, काम बन जाएगा। इसलिए बोला जाता है एनमैट में सबसे पहली चीज क्या पूछी जाएगी, मॉक में स्कोर कितना है। अगर स्कोर 210 के ऊपर आ रहा है एनमैट के मॉक में, तो तुम सही चल रहे हो, कुछ ना कुछ तो एनमैट में मिल जाएगा। अगर आप 200 भी नहीं पहुंच पा रहे तो भाई एनमैट ना ही लिखो तो बेहतर है। ये मेरा सजेशन है। आप अपने एनमैट एस्पिरेंट से भी बात कर लीजिएगा, जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके अभी नंबर्स आपको दूंगा एलुमनाई कनेक्ट में। पर याद रखना, अगर उनके मॉक में 200 भी नहीं आते तो वो जिंदगी में कभी एनमैट नहीं लिखते। हाँ, अगर आप अभी से ही 200, 206, 207 स्कोर कर रहे हो, फिर तो आप एनमैट लिखो, क्योंकि यहां से ना भी हो तो 3 महीने हैं। ओके ओके, ना बिफोर वी गो टू एलुमनाई कनेक्ट, मैं आपको बस इतना बता दूं कि इस साल के फॉर्म्स कब रिलीज होंगे। अराउंड 1 to 5 अगस्त एनमैट के फॉर्म्स रिलीज होंगे। ठीक है, इसकी स्लॉट बुकिंग होती है, मतलब एनमैट होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, कभी भी स्लॉट्स खुलते हैं। 17 नवंबर, 16 नवंबर, 21 नवंबर, 30 नवंबर, 17 दिसंबर, 16 दिसंबर, वो स्लॉट्स खुलते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ स्टूडेंट्स आर बुकिंग इट। बट पहला स्लॉट जनरली 10 से 12 अक्टूबर का खुलता है और खत्म होता है 17 से 20 दिसंबर का। अब तो देख लो, जो बच्चे एनएमआई में सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तो बच्चे एनएमआई में कंसिडर कर रहे हैं, है ना, और आपके मॉक में 225 प्लस का स्कोर आ रहा है, अक्टूबर में दे दो, जान छूटेगी, बैकअप रेडी हो जाएगा। कैट स्ट्रेस फ्री लिखोगे तुम। अगर आपने अक्टूबर में दे दिया और आपका 250 ऊपर का स्कोर आ गया तो कैट एकदम स्ट्रेस फ्री लिखोगे। बाय चांस एलआर का एक सेट नहीं भी हो रहा होगा तो मन ये नहीं बोलेगा अभी तेरा क्या होगा, मन ये बोलेगा टेंशन मतलब एनमैट है। पर अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते हो, सर नहीं एनमैट मेरा प्राइमरी टारगेट नहीं है, मुझे सरदर्दी अभी नहीं चाहिए, बाय चांस कम स्कोर आया ज्यादा स्कोर आया, नॉट बी एबल टू टेक इट, गिव इट इन डिसंबर। ट्राई अवॉइडिंग एनमैट अटेम्प्ट ऑफ नवंबर। लिसन टू माय वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग नहीं देना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ट्राई अवॉइडिंग। ओके यार, फोर्ट दिल्ली का सेम है यार, इसी लिस्ट में आता है फोर्ट दिल्ली भी। फोर्ट दिल्ली भी एक तरीके से मार्केटिंग का कन्वेंशनल है, एंड एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 11 lakhs पर एनम। ठीक है, नो मैटर दे क्लेम 16 lakhs के आसपास का है, बट एल बी एस आई एम एन फोर आर द सेम, 11 lakhs पर एनम का कॉलेज है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उनका काफी ओके ओके सा है। सो इफ आई वर यू, आई वुड कंसिडर बेटर कॉलेजेस देन फोर। मे बी यू आर स्कोरिंग 225, तो 225 पे आप फिर एनएमआईएमएस इंदौर चले जाओ, या फिर इवन ट्राई हैदराबाद, क्योंकि एनएम का ब्रांड वैल्यू मिलेगा। फोर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पीजीडीएम देगा। पीजीडीएम तो मतलब वो भी दे देंगे, बट अगेन इफ आई वर यू, आई वुड कंसिडर एनएमआईएमएस हैदराबाद और इंदौर ओवर फोर। ओके, सो या एज आई वाज सेइंग, कौन से मंथ में आपको देना चाहिए तो देख के और सोच समझ के देना भैया। ये मेरे रिकमेंडेशंस हैं। या तो लास्ट अटेम्प्ट ऑफ दिसंबर दो, आपका कैट का रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट ऑफ दिसंबर तक रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, मार्क्स पता चल गए, परसेंटाइल पता चल गए, पता चल जाएगा कितना सीरियसली एनमैट लिखना है। या तो ये अप्रोच, या तो जल्दी से जल्दी फर्स्ट अप्रोच और फर्स्ट स्लॉट्स, जितने इनिशियल स्लॉट्स आते हैं अक्टूबर में वो दे दो, नवंबर अवॉइड करो। ये 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, कैट से 12-15 दिन पहले लिखोगे दिक्कत हो जाएगी। डज एग्जाम गिव एनी स्पेशलाइजेशन फॉर एचआर? यस विधि, जैसे मैंने बताया एग्जाम का तो एचआर प्रोग्राम ही है एनमैट के थ्रू, और तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। डू वी हैव ओनली वन अटेम्प्ट और मोर? फॉर एनमैट यू हैव गॉट मल्टीपल अटेम्प्ट्स, आपके पास 1+2 रीटेक्स की अपॉर्चुनिटी होती है, बट एनएमआईएमएस का कोई भी ब्रांच आपका पहला अटेम्प्ट लेगा, वो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट नहीं लेते। जबकि एनएमआईएमएस के अलावा बाकी सारे कॉलेजेस आपके बाकी दोनों के रीटेक के स्कोर्स भी लेंगे। ठीक है, should we consider SDA Bocconi or NMIMS Bangalore? Really depends. See, if you are targeting international business, फिर तो SDA Bocconi का देखो कोई कंपैरिजन ही नहीं। बट NMIMS बैंगलोर क्या होगा कि मार्केटिंग वाला अच्छा बच्चा है, स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन करना चाहता है, या कोर मार्केटिंग और कोर फाइनेंस है, फिर तो आप वो वाले कॉलेजेस लो। दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन माय ओपिनियन। बट इफ यू आर कोर इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस, कोर मतलब समझ रहे हो, आगे सीएफए करने का प्लान है, नंबर्स क्रंचिंग पसंद है, स्टैटिस्टिक्स पसंद है, इंटरनेशनल इमर्शन पसंद है, पापा का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, या मेरे को एक्सपोजर चाहिए, आई लाइक ट्रैवल, आई लाइक कल्चर, आई वांट ब्रांड नेम, तो भैया एसडीए बॉकनी।
पर अगर कन्वेंशनल मार्केटिंग फाइनेंस करना है तो एनएमआईएमएस, क्योंकि ये ब्रांड नेम ही काफी। ये मेरा कमेंट रहेगा एसडीए वर्सेस एनएमआईएमएस। आरओआई ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है, बस एसडीए में अगर आप इंटरनेशनल इमर्शन लेते हो तो आरओआई एनएमआईएमएस का बेहतर हो जाता है, वरना दोनों का सेम। नाउ वन थिंग क्विकली आई विल से, ये हमारे कुछ एलुमनाइज हैं जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे ही सारे के सारे बच्चे हैं। तो एनएमआईएमएस मुंबई में हर्ष मित्तल है, इफ यू कैन नॉट सी हिज नेम। हर्ष मित्तल 2022 में 264 का स्कोर लाया था एनमैट में। नीरल शाह 230 का स्कोर था कुछ नीरल का, एनएमआईएमएस मुंबई में। दिया गुलगुलिया वेरी गुड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है एनएमआईएमएस बैंगलोर की। प्राची बहेती, जैसे मैंने बताया, इंदौर में एक बहुत अच्छी बच्ची, आईसीआईसीआई में इसकी नौकरी लग रही है। हर्षित छज्जेर पिछले साल का ही बच्चा है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है अभी। आप इन सबके लिंक्डइन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनएमआईएमएस हैदराबाद, हर्षित छज्जेर आप लिखेंगे, ही इज द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर देयर। केजे सोमाया में आयुषी अग्रवाल है, एसडी बॉकनी में आयुष कॉन्ट्रैक्टर है, इसने इंटरनेशनल इमर्शन लिया था, इसी ने मेरे को बताया था, 26 लाख का इसको पड़ा। ग्रेट लेक्स में आयुष भाटिया है, ये मेरे मासी का बेटा है जिनकी मैं बात कर रहा था। डेलॉइट 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्स है, पहले 10 लाख था, सिम्बाइसिस से बीबीए किया है। सो आयुष इज अ रियली नाइस टैप। एग्जाएमबी में श्रोविनल सर है, श्रोविनल सर की एज 34 ईयर्स है ना, बट he was my student apparently, and he completed his ExaMB program in the year 2023, but because he's an alumni you can surely connect for any question, any problem. एंड पीडीपीयू गांधीनगर के अंदर व्रज पटेल है, काफी एक्टिव बच्चा है को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर। सो दीज आर फ्यू नेम्स, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद देम यू विल हैव टू गेट इन टच विद द ऑफिस नंबर, क्योंकि इनके ईमेल आईडीज हम शेयर कर सकते हैं, ऐसे ओपनली किसी मैडम या सर का नंबर हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पाएंगे, बट ये नाम है और यही नाम के आपको ईमेल आईडीज मिलेंगे। ओके, एसडी बॉकनी 126 lakhs इज अ वन सेम फीस और द होल पूरा पूरा। मैं आपको कोई भी फीस सेमेस्टर वाइज नहीं बता रहा, पूरे प्रोग्राम की फीस बताई जा रही है। यस, आई हैव ओपन्ड द सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट हो, इफ समवन हु इज सिटिंग हियर इज नॉट फ्रॉम ग्रेविटास प्रेप, माय नेम इज मयंक राय एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रेविटास प्रेप। वी आर इनटू दिस टीचिंग, और आपके कोई भी फ्रेंड को अगर किसी भी टाइप की फॉर्म फिलिंग काउंसलिंग में डाउट हो, फील फ्री, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू। नाउ आई एम ओपनिंग द Q&A सेशन। आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं एट एनीथिंग अबाउट एनमैट। फील फ्री, प्लीज फायर। If anyone has a question, feel free to unmute yourself. You can ask. I'll go back to that slide. I'll give you any information related to NMAT, or else you will be getting this recording as well. जितने बच्चे हमारे पास एनरोल्ड है या नहीं, आप ग्रेविटास प्रेप का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग ऑन द ऐप इटसेल्फ। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन अ संडे। मैंने लास्ट आधा घंटा डाउट सेशन के लिए रखा था। इफ यू हैव अ डाउट प्लीज फील फ्री, डिस्कस करो, यहाँ से डाउट सॉल्व होते हैं। इफ नॉट देन आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। किसी भी तरीके का फीडबैक हो, हमारे ऑफिस का नंबर आई एम ऑलवेज ओपन। थैंक यू सो मच हर्षित फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। यस हर्ष, आई होप आई हैव वाज ऑफ सम यूज ऑन अ संडे। किसी को भी कुछ भी डाउट हो, मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ 2-3 मिनट के लिए। अगर आपको सब समझ आ गया, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द सेशन। आई मीट यू इन द क्लास, आई मीट यू इन पर्सन। ये रिकॉर्डिंग आपके ऐप पे चढ़ जाएगी, आप कभी भी देख सकते हैं एट योर ओन कन्वीनियंस। थैंक यू सो मच सर। यस विधि। सर स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे बीबीए में कैसा हमारी कॉलेज ने 3 स्पेशलाइजेशन दिए, वैसे एचआर में कोई स्पेशलाइजेशन देते हैं जैसे कि लेबर लॉज हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो गया ऐसा? नहीं, ये आपके, आई मेंट दैट। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, एमबीए के अंदर जब भी स्पेशलाइजेशन मिलता है वो आपको एचआर का मिलेगा, बट ये कभी भी लेबर लॉज टाइप के आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेंगे। सो यू विल गेट एन एमबीए इन एचआर, but you will not get specifically in labor laws, and if it is there then you wouldn't require to appear for NMAT, ठीक है। तो जो कॉलेज मैंने आपको बताया, ये कोर एचआर वो थे ना, एचआरबीपी, सीएचआरओ, हाँ। बिजनेस पार्टनर्स, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, इस तरीके की प्लेसमेंट्स के लिए मिलता है, या एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर स्पेशलिस्ट, एचआर एनालिटिक्स, ये इनकी प्लेसमेंट्स के लिए है। लेबर लॉज एंड ऑल के लिए फिर आपका प्रोफाइल भी अलग तरीके का लगता है। सो
हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर ग्रामर, हाँ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ एंड दिशा दोनों ने पूछा था। ग्रामर के लिए द बेस्ट थिंग टू डू इज, द बेस्ट सोर्स एवरीवन बिफोर यू लीव, ये बात याद रख लो, द बेस्ट सोर्स फॉर एनमैट ग्रामर और एनी चैप्टर प्रिपरेशन इज एनमैट ओजी। ओजी मतलब ऑफिशियल गाइड। एनमैट की ऑफिशियल गाइड जो हमारे बच्चे उनको तो सेंटर पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, एक ग्रीन कलर की बुक है, उसको आप पढ़ना चालू कर दीजिए। ग्रामर के लिए, वर्बल रीजनिंग के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, जीमैट के डेटाबेस के क्वेश्चन सब कुछ है, एक्चुअल एनमैट मॉक भी आपको मिलेगा एक फ्री। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रामर, स्टार्ट सॉल्विंग एनमैट ओजी, दैट्स माय आंसर। यस वैभव। सर 2022 की ओजी और अभी की ओजी में कुछ फर्क है या उसमें भी देखिए चलेगा? जीएमएसी हर साल कुछ क्वेश्चंस को अपडेट करता है या ऐड करता है, तो अगर आप ओके। अपडेटेड ओजी लेंगे तो आपको रीसेंट से रीसेंट जो क्वेश्चंस उन्हें ऐड किए हैं उसका एक्सपोजर मिलेगा। तो फर्क तो जरूर ओके। होता है, नई और अपडेटेड ओजी के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बाकी फिर मतलब ऑलमोस्ट इट्स द सेम, 70-80% सेम होता है, पर 10-20% नए क्वेश्चंस जो अपडेट होते हैं उनका फर्क पड़ता है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो मैं कंसिडर करूंगा उसी साल की ओजी से पढ़िए। ओके, क्योंकि 2022 की क्या मेरे पास पीडीएफ पड़ी है सर, हाँ इससे। नहीं देखिए, उससे आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा सजेशन ये है, जैसे मैंने बताया, अगर आप सीरियसली एनमैट कर रहे हैं तो अपनी खुद की ओजी खरीद के रखिए। जैसे मैं जानता हूँ जेनिल है, तो जेनिल को मैं ये नहीं बोलूंगा भाई तू 2022 से कर, पर अगर किसी बच्चे का एनमैट के थ्रू कोई भी कॉलेज बैकअप कॉलेज है, देन यू कैन सॉल्व 2022 एज वेल। उनका एक अपडेटेड मॉक लिख लेना, हमारे भी मॉक्स अवेलेबल है, आप वो दे देना, मोर और लेस यू शुड बी ओके एबल सर। टू सॉल्व। ओके सर। ठीक है सर। चलिए सर, हाउ मच टाइम डज इट टेक आइडियली टू प्रिपेयर फॉर एनमैट गिवन दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कैट? सी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट श्रद्धा, आई बिलीव एनमैट 45-60 डेज के अंदर प्रिपेयर करने वाली चीज है, अगर आप सही चैप्टर पे और सही तरीके से मेहनत करते हो। सो नो मोर देन 45 डेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से चैप्टर पढ़ते हो और कितने मॉक लिखते हो। जैसे देखो, अगर आप एनमैट का एस्पिरेंट हो, क्या करो, हर हफ्ते 2 एनमैट के मॉक लिखो। एनमैट का मॉक तो जल्दी भी खत्म हो जाता है, 2 एनमैट के मॉक लिखो ही लिखो। यहां से चालू हो जाओ 1 अगस्त से। जो 31 जुलाई तक का टारगेट ले लो कि जितने चैप्टर्स उसके एस वाले हैं या बैकअप वाले हैं उनको खत्म कर दूं, और 1 अगस्त से लेके जब तक मेरा एनमैट होगा तब तक मैं हर हफ्ते 2 मॉक लिखूंगा या लिखूंगी। ये सीरियस एस्पिरेंट को करना है। ठीक है, क्योंकि कैट में आप ज्योमेट्री भी पढ़ रहे होगे, आप एलजेब्रा भी पढ़ रहे होगे, आपका वहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, एलआर का आप बहुत ज्यादा सॉल्विंग कर रहे होगे। तो यार मेरा सजेशन तो ये है कि सीरियसली एनमैट कर रहे हो तो ओजी उठाओ, 40-45 दिन में पूरी सॉल्व कर लो, हफ्ते के 2 मॉक लिखो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। चलिए सर एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई एक गेस। डाउट था। हाँ जी बोलिए ना सर। सर जैसे आपने बोला कि एनमेट देना है कि नहीं देना वो मॉक के थ्रू पता चल जाएगा, तो वो मॉक कौन से कब दे, क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ में तो आप फॉर्म फिलिंग का ही बोल रहे हैं। हाँ देखिए सर, मॉक में क्या होता है, जीएमएसी की अपनी वेबसाइट है mba.com, ये तो आप जानते ही होंगे यश, करेक्ट? तो करेक्ट। mba.com पे आप जब रजिस्टर करवाते हैं तो 2 एग्जाम्स या 2 मॉक आपको फ्री मिलते हैं, एनमैट का एक मॉक और जीमैट का एक मॉक। तो वहां से एक एनमैट का मॉक लिख लीजिए आप सबसे पहला, और दूसरा एक एनमैट का मॉक आपका हमारे पोर्टल पे भी होगा। तो 2 मॉक लिख के, जैसे मैंने आपको बताया, 200 एक बेंचमार्क होता है, पर यश ये 200 का बेंचमार्क कब डिसाइड कर सकते हो, जब आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन करी हो। तो 31 जुलाई तक अपने आप को टाइम दे कि हाँ यार ये एनमैट वाले जो एस के चैप्टर्स हैं ये मैं कर लूंगा। उसके बाद mba.com वाला मॉक लिखो, और अगर 200 प्लस या 205 या 208 का स्कोर आता है तो एनमैट जरूर लिखो। पर अगर 180, 170, 160, 190 आता है तो फिर यार मतलब देख लो, मेरा सजेशन ना की तरफ होगा। ओके सर, थैंक यू। यस दिशा, एनमैट मॉक्स आर अवेलेबल इन आवर पोर्टल, बट वो अभी एक्टिवेट नहीं होंगे, वो फॉर्म आने के बाद एक्टिवेट होंगे। तो आपको अगर अभी मॉक लिखना है किसी को भी, तो आप mba.com पे जाके मॉक लिख सकते हैं। अपना एक फ्री अकाउंट बना लीजिए, वहां पे आपको एनमैट का अडेप्टिव मॉक मिलता है जिसके 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो आप 2 अटेम्प्ट देके अपने स्कोर देख सकते हैं, 200 प्लस आ रहा है तो ग्रेट, नहीं आ रहा तो फिर आप एक बार मेरे से डिस्कस करिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट संडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय। सर हेलो। हाँ वैभव बोल बेटा। सर आज जैसे मेंटरिंग रह गई तो कल आप फ्री हो तो मैं आ जाऊँ? डन यार, कल आ जा, 11 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता हाँ तो 11 बजे आ जाऊँ। है। डन डन डन। ओके, थैंक चल। यू सर। हाँ जी।